तो आइए बच्चों देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, द डायग्राम बिलो इन फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। एक डायग्राम दे रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 डिफरेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं। अब पूछ रहा है, पहला पार्ट तो पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालो। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो किस तरह से टोटल रेजिस्टेंस निकलता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो किस तरह से निकलता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत आसान है। दिख रहा है कि ये पॉइंट ए से बी के बीच में 3 रेजिस्टर्स लगे हैं जो कि पैरेलल कनेक्टेड हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और एक्स और वाई के बीच भी 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ये भी क्या है, पैरेलल कनेक्टेड हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते कैसे हैं, 2 पॉइंट्स हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं वो बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स होते हैं, यानी एक्स और वाई, मतलब इस रेजिस्टर के लिए भी ये 2 पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, और इस रेजिस्टर के लिए भी 2 पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, यानी ये बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों क्या है, पैरेलल में है। और इसी तरह बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में इस तरह से 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है हम लोग ने देख लिया है। 1/RP क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी अगर ए से बी के बीच में हम लोग को निकालना है टोटल रेजिस्टेंस तो हम लोग क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। खैर यहाँ पे R3 R4 R5 दे रखा है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, R3 R4 R5, यानी जो भी रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगे उनको इस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब देखिए कहीं अगर आपको डाउट होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचाने, खैर यहाँ बहुत सिंपली दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, सर्किट में करंट दौड़ाइए। सर्किट में आप करंट दौड़ाएंगे तो आपको करंट बता देगी, इंडिकेट कर देगी कौन से रेजिस्टर सीरीज में और कौन से पैरेलल में। जैसे मान ली यहाँ से आप करंट आए इस तरह से चलाते हैं तो ये पॉइंट पे क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। इस रेजिस्टर में मान लीजिए I1 चली गई और इस रेजिस्टर में क्या चली गई, I2 चली गई, क्योंकि इस पॉइंट पे करंट डिवाइड होगी। डिवाइड क्यों होगी, क्योंकि इस तरह से 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो I1 इसमें आया, I2 इसमें आया, यानी मतलब 2 रेजिस्टर्स हैं और दोनों में करंट डिफरेंट जा रही है। इसका मतलब कि वो दोनों पैरेलल में हैं, क्योंकि पैरेलल में जब भी रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब फिर ये I1 और I2 आके क्या होगी, इस तरह इस पॉइंट पे मिल जाएगी और फिर से क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। फिर ये I इधर आएगी तो इधर क्या होगी, डिवाइड होगी 3 पार्ट में। फिर से किस में डिवाइड होगी, मान लीजिए IA IB और IC, इस तरह से डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, यहाँ भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि ये तीनों भी रेजिस्टर्स क्या हैं, पैरेलल में। खैर यहाँ बहुत आसान था तो आसानी से दिख रहा है कि बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स हैं। अगर इन केस आपको डाउट होता है तो इस तरह से आप करंट को दौड़ा के भी रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। अब आइए पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या है, R3 कितना दे रखा है 30 प्लस R4 कितना दे रखा है 20 और 1/60। तो एलसीएम ले लें, कितना आएगा, एलसीएम चेक कर लिया जाए, 30 20 60, तो 21 और 3 और 3 10 3 1, तो कितना आ जाएगा, 23 ज़ा 60 10 ज़ा 600। अच्छा अच्छा, बस आ रहे हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, देखिए 600 हो गया। अब एलसीएम 600 हो गया, सॉल्व करते हैं। 30 ये हो जाएगा कितना, 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 30 20 60 अपॉन 600, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 10, यानी 1/10, यानी 1/RP कितना हो गया, 1/10 हो गया। इसका मतलब RP कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। यानी इस कॉम्बिने इसके क्रॉस पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। अब सेम इसी तरह से इसके क्रॉस पता कर लेते हैं। तो इसके क्रॉस पता करने के लिए क्या करना है हम लोग को, यानी एक्स और वाई के बीच में, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 कितना है, 10 है, और R2 कितना है, 40 है। फिर से LCM ले लेते हैं तो कितना आएगा, 40 आएगा, और इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 1, यानी 5/40, यानी 1/8। तो RP कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इधर ये 8 ओम आया और इसका कितना आया है,
10 ओम आया है, तो इसके जगह पे लगा लेते हैं। देखिए इसका आया कितना, 8 ओम, और इसका कितना आया है, 10 ओम। ये 10 ओम है, तो 10 ओम इस तरह से लग गया, और ये बैटरी लगी हुई है इस तरह से, बैटरी भी अपने हम लोगों ने क्या की, लगा ली। और ये एमीटर लगा हुआ है, इसको भी यहाँ लगा देते हैं। तो पहला अभी, हाँ तो अब देखिए यहाँ पे ये 10 ओम और 8 ओम, अब देखा जाए तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ से आप करंट को फ्लो कराइए, दौड़ाइए करंट को, तो इस रेजिस्टर में कितनी आई, आए, फिर यहाँ से आए होते हुए भी इसमें कितनी आएगी, आए आएगी। यानी दो रेजिस्टर जो इस तरह से लगे हुए हैं, दोनों में करंट क्या है, सेम है, और करंट सेम होती है तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी टोटल रेजिस्टेंस आर एस सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या आ जाएगा, 8 + 10 यानी 18 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या निकल गया, 18 ओम। ये तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है रीडिंग ऑफ द एमीटर। ये एमीटर क्या काम करता है, एमीटर का काम होता है करंट की वैल्यू बताना, करंट को रीड करना, करंट कितनी फ्लो हो रही है ये बताना। तो करंट कैसे निकालते हैं, I = V/R, ओम्स लॉ यूज़ करके। तो V/R, यहाँ पे हम लोगों को EMF दे रखी है, बैटरी की EMF दे रखी है, तो एक काम करते हैं, इसको एप्सिलॉन कर लेते हैं। तो EMF/R, तो EMF दे रखी है, और रेजिस्टेंस R का मतलब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, तो EMF कितनी दे रखी है, देखिए 1.8, और R कितना हम लोगों निकाला है, 18 निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, 18/180। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.1। यानी करंट कितनी जाएगी सर्किट में, 0.1 एम्पेयर। क्योंकि सर्किट में करंट निकालना है तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और उसके उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है ये पता होना चाहिए हम लोगों को। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस भी पता चल गया, और एमीटर की रीडिंग क्या है भी पता चल गई।